मेरी लाइफ में कोई वीडियो मत देखना, इतना मेरा विश्वास है। इस 2023 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये विजन से रखते हो, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो इस दुनिया में आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। ये कि जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की हो और वो रह गए, उसको गवर्नमेंट जॉब ना मिली हो, लगभग सभी को गवर्नमेंट जॉब मिली है। आपको देखने को मिलती है जो 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लिया, तो 4 घंटे ऐसा नहीं भाई 1 महीने के अंदर उस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जो आपका फेवरेट है, जहां पर वो पढ़ने में मजे आते हैं। हेलो दिस इज पंकज, तो नर्सिंग ऑफिसर एम्स जरी। सो जिस टाइटल को आप पढ़कर आए हो दैट इज कि 5 ऐसे रूल, 5 ऐसी बातें जो आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, तो मेरा विश्वास है, गारंटी दिलाता हूं, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन अभी तक नहीं, अगर ये चीज आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपका नॉर्थ 2023 के अंदर सिलेक्शन होगा और कोई भी नहीं रोक सकता। नॉट ओनली नॉर्थ के अंदर, इस साल में जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम लगने वाले हैं उसके अंदर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर फायदा ना हो ना ये वीडियो देखने पे, तो मेरी लाइफ में कोई वीडियो ना देखे, इस लेवल की कंटेंट है, इस लेवल का डाटा देता हूं आप सारे लोगों को। तो सीधे मुद्दे पे आता हूं, और बहुत जल्द आपको नॉर्थ 2023 के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एग्जाम कब लगने वाला है वो आपको देखने को मिलेगी, और अपकमिंग मंथ्स के अंदर आपको पेपर भी देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो आप बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़े पैनिक मोड में भी होंगे, और पिछली जो आपने लास्ट एग्जाम्स दिए तो उसमें काफी सारे लोगों की गलतियां भी हुई होंगी। तो मैं आप सारे लोगों को बताता हूं ये वीडियो को पूरी देखना, और जो मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं, एक बार ये चीजें इंप्लीमेंट करके देखना। मैंने खुद ने 5 एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, और मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं जो मेरे पास में साइड में मेरे पॉडकास्ट देखते रहते हो, तो उसके अंदर सारी अपनी सक्सेस स्टोरीज होती है। तो मैं उन सारे बच्चों का सिलेक्शन का जो रिव्यू है, जो कंक्लूजन है, वो आप सब लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरी देखना, आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका सिलेक्शन हुआ हो इससे पहले कोई अदर एग्जाम में, या नहीं हुआ हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर 4th ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर इसके अलावा जो आपके लास्ट नोट सेट के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, आपकी कोचिंग चल रही हो, आपने कोई भी लाइफ की सिचुएशन देखी हो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। चाहिए आपका लास्ट ईयर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ हो, या फिर इसके अलावा आप कुछ नंबर से रह गए हो, या फिर इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हो, नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा हुए, कोई भी कारण हुआ हो, उस कारण को रिमूव करके एक फ्रेश तरीके से तैयारी स्टार्ट करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, या फिर मैं इस बार तो डेफिनेटली करूंगा। ये चीज बहुत जरूरी होती है, जितने भी बच्चों के अंदर होती है, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हो, बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस दिन आपका लक फैक्टर काम नहीं किया, या फिर कोई ज्यादा क्वेश्चन हो गए, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, किसी भी कारण की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। ये सोचता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब तो मेरा कंफर्म होगा ही नहीं। तो ये मेंटलिटी आपके अंदर रहती है उस टाइम के ऊपर, और वापस से तैयारी करता हूं, और वापस जो मेरे से पिछली बार मिस्टेक हुई थी उसको रिपीट नहीं करनी है। और देन इसके बाद में आपको अगर जिस दिन आप डिसाइड करते हो ना, उस दिन से जो आसपास की पूरी दुनिया है ना, वो आपके हिसाब से काम करने लग जाती है कि हाँ इस साल आपको सिलेक्शन लेना है। यानी कि आपके हिसाब से चीजें होने लग जाएंगी कि अगर वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसके साथ आपको करने में लग जाती है। तो ये चीज याद रखें, ये एकदम रियल फैक्ट है। मैंने खुद ने बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन लिया है, सिर्फ खाली सेल्फ कॉन्फिडेंस और अच्छी तैयारी के साथ में, ये बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि राइट पाथ राइट वे, यानी कि अगर आप प्रॉपरली तरीके से देखते हो, ध्यान से अगर समझते हो कि आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रख लिया, उसके बाद में तैयारी कहां से शुरू करनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप नोट सेट 2023 की तैयारी कर रहे हो और बहुत सारे ऐसे डाटा पढ़ रहे हो जो पेपर के अंदर जनरली नहीं आते हैं, यानी कि आउट ऑफ द सिलेबस चीजें पढ़ रहे हो, तो ये चीज ध्यान देकर चले कि पेपर के अंदर आ क्या रहा है। ये चीज को देखने के लिए आपको लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, नोट सेट के भी और इवन अदर एग्जाम्स के अंदर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब्जेक्ट वाइज, उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाइए, और लिस्ट के अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कीजिए कि हाँ मेरे ये पेपर ये सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं। और जो आपको जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा बहुत सारे बच्चों का, तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आपका फेवरेट है, जहां पर वो पढ़ने में मजे आते हैं, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, और वहां से लेकर फिर डिफिकल्ट सब्जेक्ट तक जाए, जैसे एमएसएन वगैरह जो भी होते हैं। तो डिफिकल्ट तो वैसे कोई भी नहीं होता, बट फिर भी वो थोड़ा सा टफ रहता है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, तो इस वजह से आप वहां तक लेके जाइए। हाँ, तो लास्ट एग्जाम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिले, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिले सब्जेक्ट में से, उसके ऊपर फोकस कीजिए, प्रॉपर लिस्ट बनाइए। अच्छा, इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से याद आया कि मेडिकल साइंस आप सब लोगों के लिए जो मेगा टेस्ट सीरीज चला देखिए नोरसेट 2023 के लिए संकल्प नाम की, एक बार जरूर लेकर देखें। मैं बहुत बार पीछे वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि एक बार जरूर लेकर देखें। 2000 से ज्यादा बच्चों ने ले रखी है ऑलरेडी, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, दिन रात आप भी तैयारी कीजिए और एक बार पेपर देकर आना। मैं आपसे फिर कहता हूं
फिर आकर मेरे से बात करना लास्ट ईयर नोटसेट 2022 की तरह कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है और कितना ज्यादा डाटा आपको देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। ये पूरे एक्सपर्ट टीम से बनवाई है मैंने, तो एक बार आप जरूर लेकर देखें और फिर आकर मेरे से बात करना। अगर रिजल्ट ना मिले तो आप भी यही और मैं भी यही हूं, इस लेवल का कंटेंट दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करके और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रॉपर्ली अपने ऊपर फोकस करना है और आपको तैयारी करनी है, रेगुलर बेसिस के ऊपर एमसीक्यू निकालिए। देन इसके बाद में थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज जो प्रीवियस वीडियोस में भी बोली है, दैट इज कंसिस्टेंसी। आप अगर जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन इसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उस चीज को कंटिन्यू बेसिस पे करना है, यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देना, एक हफ्ते का, 10 दिन का, एक महीने का, उतने आप पीछे चले जाओगे। जो बच्चा दिन रात मेहनत करे लाइब्रेरी में बैठ के और अगर आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो तो कॉमन सी बात है सिलेक्शन लाइब्रेरी वाले को होगा, आपका नहीं होगा और फिर आप 2-4 नंबर से रह जाओगे और अपने आप को ये बोलोगे कि यार मैं 2-4 नंबर से रह गया। फिर जितने भी लोग मिलेंगे आपको तो आप अपनी गलती देखे सिलेक्शन होगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के अंदर। विदाउट कंसिस्टेंट आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। मेरे वीडियोस में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते जो 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लिया, तो 4 घंटे ऐसा नहीं भाई 1 महीने के अंदर पढ़ लिया और फिर सिलेक्शन हो गया। वो 4 घंटे 8 महीने से 1 साल से पढ़ते आ रहे ना, तब उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये चीज बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे को सिलेक्ट होने के लिए, किसी बच्चे कोई भी एग्जाम को आपको क्रैक करने के लिए। तो ध्यान देकर चलिए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कि आपको पीछे जो गलतियां की है आपने उसको ना दोबारा रिपीट करना है, यानी कि जो लर्न फ्रॉम द प्रीवियस मिस्टेक्स, यानी कि आपने जो पीछे जितनी भी मिस्टेक्स किए हैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है। जैसे जिसका नोटसेट 2022 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, वो किस वजह से नहीं हुआ, ज्यादा क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए थे या आपके पास में इनफ डाटा नहीं था या तैयारी नहीं थी या फिर प्रैक्टिस नहीं की थी एमसीक्यू की, XYZ के कारण हो आपके पास में, उस कारण को वापस रिपीट नहीं कर रहा, उस रीजन को रिपीट नहीं कर रहा है और इस साल आपका नोटसेट 2023 डेफिनेटली क्रैक होगा। देन इसके बाद में फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज की प्रोकास्टिनेट, यानी कि अपन सोचते बहुत है, कंपैरिजन बहुत करते हैं और यानी कि कंपैरिजन बहुत ज्यादा लोगों के साथ में करते हैं, यार उसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हो रहा, भाई तेरा भी होगा। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैंने नर्सिंग के अंदर 6-7 साल से मैं देख रहा हूं जितने बच्चों को, ऐसा आज तक मुझे कोई लड़का नर्सिंग के अंदर नहीं मिला। बहुत कोई 2-4 मैं कह नहीं सकता कि जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की हो और वो रह गए उसको गवर्नमेंट जॉब ना मिली हो। लगभग सभी को गवर्नमेंट जॉब मिली है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे 80-20 हो चाहे कुछ भी हो। ये मैं प्रैक्टिकल बात देखिए, जितने भी बच्चे मेरे पास में इतने सारे लोग मिलते हैं, इतनी सारी दुनिया मुझे जानती है, तो ये सारे लोग और जो बच्चे जानते हैं ये सिर्फ उनका एक्सपीरियंस मुझे मिलता है और उनकी बातें जब मैं सुनता हूं तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होता है। हाँ, ऐसे भी बच्चे मेरे साथ में, ऐसे भी लोग जुड़ते हैं जो 35-35, 40 एग्जाम देने के बाद में अब जाके 2018 का बच्चा पास आउट जाके और अभी आरएमएल पेपर का क्रैक करके ज्वाइन किया उसने। तो ये चीज क्या होती है कि ये चीज रियल एक्सपीरियंस है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, तो इस दुनिया में आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। ये चीज ध्यान देकर के चलिए। ये 4-5 बातें जो आपको आपके सिलेक्शन करवाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको रोकती है। दैट इज कि जो मैंने जस्ट अभी लास्ट पॉइंट बोला कि प्रोक्रास्टिनेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि क्या होगा अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई इस साल एग्जाम सिलेक्शन नहीं होगा, अगले वाले एग्जाम में होगा, पर होगा जरूर, ये मेरा विश्वास है अगर सच्चे दिल से तूने तैयारी की है तो। देन इसके बाद में देन सेल्फ डाउट, यानी कि अगर मेरा सेल्फ डाउट, तो भाई इससे बड़ा कोई डाउट ही नहीं हो सकता। अगर ये दिमाग के अंदर लेकर चल रहे हो आपकी यार मेरा सारा सिलेक्शन क्या पता नहीं हुआ तो क्या होगा, भाई सिलेक्शन नहीं होगा तो कॉमन सी बात है अगले वाले एग्जाम में हो जाएगा, नहीं तो उससे वाले एग्जाम में हो जाएगा, सिलेक्शन होगा, ये मेरा विश्वास है। ये बस मैं इतना जानता हूं। और अगर आपके दिमाग के अंदर आप ये लेकर चल रहे हो ना कि मुझे 2023 के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो 2023 के अंदर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो कंफर्म आपका सिलेक्शन होगा 2023 के अंदर ही। बस आप कंसिस्टेंट रहिए, बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और जो आपका डाटा है उसको कंटिन्यू बेसिस के ऊपर निकालते जाइए। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी कुछ भी कैसी भी सिचुएशन के अंदर हो, बस वो समय को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिए। स्ट्रगल लाइफ होती है। और एक बात बोलूं मैं, जो लाइफ आज आप जी रहे हो ना आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन के बाद में ना, वो लाइफ को आप मिस करोगे के लेवल पे आने के बाद में। ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। टाइम पीरियड एंजॉय करके कि देख सिलेक्शन के बाद में वो भी लाइफ एंजॉय करेंगे, बिफोर द सिलेक्शन इसको भी एंजॉय करेंगे। जो इंसान दोनों लाइफ को एंजॉय करके चलेगा ना, और उसी इंसान की रियल ग्रोथ होती है। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो हमेशा ये चीज देख रही कि स्ट्रगल लाइफ को आपको जीना है। और हाँ, ये चीज बोलते रहना डेली बेसिस के ऊपर कि कुछ समय और लग रहा है और इस बार नहीं तो अगली बार होगा। बी प्लान हमेशा लेकर के चले। बच्चे ऐसे मिलते हैं मुझे, सब ये सोच के चलते, जितने भी आप तैयारी कर रहे होंगे और ये सोचते होंगे कि यार इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, फलाना करूंगा, दिगड़ा करूंगा। सब ने प्लान्स बना रहे होंगे अपने कि यार मेरे 70-80 हजार रुपए तनख्वाह आएगी, भाई मैं इसको ऐसे यूज कर लूंगा, मैं उसको ये कर लूंगा। ये सच्चाई, ये जितने बच्चे हैं। पर आप ये नहीं सोचते कि अगर मेरा बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने आप को वापिस से कैसे खड़ा करूंगा, वापिस से कैसे मोटिवेट रखूंगा और आने वाले एग्जाम में क्रैक करूंगा। तो बी प्लान हमेशा याद रखे। अगर सक्सेस मिल जाती है, आपका पेपर क्रैक हो जाता है, तो भाई वो
तो आप लाइफ में ऑलरेडी इंजॉय करे हो गई। और ये चीजें आपका सिलेक्शन के बाद में सोचनी है, बिफोर द सिलेक्शन तो ये सोच के चलना है कि भाई अगर मेरा बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं वापस से कैसे खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी। तो वो चीजें ध्यान देकर के चले और ये चीज सारी चीजों को अपने ऊपर फोकस रखे और अपनी गलतियों से ध्यान देकर चले, उनको वापस रिपीट ना करे, कंसिस्टेंट रहे, प्रैक्टिस करे बार बार। और इसके अलावा सबसे ये सारी चीजें करने के बाद में इससे भी सबसे बड़ी चीज अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले। जितने भी लोग बिना माँ बाप की ब्लेसिंग्स के आप कुछ भी नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है नहीं सिलेक्शन होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो विदाउट मॉम डैड की ब्लेसिंग्स के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर, ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। तो माँ बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो भाई माँ बाप की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है, वो आपको टाइम टू टाइम लेते रहना है। और इसके अलावा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ये पर्टिकुलर वीडियो है मैं आप सब लोगों के लिए ही बनाई है कि 4-5 बातें जो आपको कंफर्म सिलेक्शन दिलाएंगी इस साल 2023 के अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब कंफर्म मिलेगी अगर ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हो। अगर ये वीडियो फायदा ना देना और ये मेरी 5 बातें अगर आप इंप्लीमेंट करना, अगर आपको रियल एक्सपीरियंस में फायदा ना मिले ना, मेरी लाइफ में कोई वीडियो मत देखना, इतना मेरा विश्वास है। इस 2023 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, ओपन चैलेंज है सारे बच्चों के लिए। और हाँ, बाकी इसके अलावा टेस्ट सीरीज एक बार जरूर लेकर देखना, संकल्प नाम की, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आने वाले एग्जाम के अंदर। नॉर्सेट 2023 के अंदर सारी उसी के ऊपर है, एनक्लेक्स बेस प्लस में इसके अलावा जितने पैटर्न के ऊपर और सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस उसके अंदर मैंने डाल रखे हैं, तो वो चीज देख सकते हो। हैंड रिटन नोट्स भी मेरे वहां पे अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे और जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।